गोपाल सुनो सुनो सुनो, तू ही आना, कोई हाथ पकड़े। यहां बीमारियां पकड़ लेती है शरीर को। हाँ ए गोपाल, कहीं लकवा, कैंसर, टीबी मेरा हाथ पकड़े रे कन्हैया। पूंजीपति हूं रे, पूंजी। जिन जिन के पास दिखने वाली पूंजी है उनको हो सकता है अहम भाव पैदा हो जाए, पर ना दिखने वाली पूंजी, जो दिखे नहीं, 500 का नोट किसी दुकान पर दो, बदले में जो मिला उसको दुनिया देख लेती है। आपने 500 का नोट किसी दुकान पर दिया, उसने आपको जो दिया ना पूड़े में, वो सबने देख लिया कि पूड़ा में कहीं कहीं लाया है। पर आपने 500 का नोट किसी गरीब की बेटी के ब्याह में छिचावनी के रूप में, दहेज के रूप में थाली में पटक दिया। दुकान पे दिया था तो बदले में जो मिला दुनिया ने देख लिया। पर जो आपने किसी महात्मा को, किसी परकम्मा वाले को, अपनी ही बहन बेटी को, हाँ, आपने जो 500 का नोट किसी सूरदास की हथेली पे रखा, यूं, उसके बदले में जो मिला आज तक देखा तो नहीं दुनिया ने। पर जब करंट का तार हाथ में आया और जैसे ही करंट लगने वाला था, उस हाथ पर जो रखा था 500 का नोट, उसके बदले में जो मिला वो दुनिया ने देखा तो नहीं, पर करंट के तार को अलग कर दिया, आदमी को अलग कर दिया। ये पुण्य है। रोड पर हाथ डोल गए मोटरसाइकिल से और सीधे ट्रक में जा रहे थे। ट्रक में चुरा जाता, पहिया चढ़ जाता, पर आया कोई, कन्या भोजन के बदले जो मिला वो फल आया। किसी परकम्मा वाले को प्रणाम करके जो लिया था ना, वो आया साहब, और उसने हैंडल जो मोटरसाइकिल चल रही थी उस हाथ को फिर मोड़ दिया और ट्रक से बचा लाया, कोरोना में बचा लाया, एक्सीडेंट में बचा लाया, करंट लगा तो बचा लाया। कौन है वो बचने वाला? अपन सब हैं। चली थी खांसी कोरोना में, थोड़ी 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 सबके साथ हुई थी, पर बचा के ले आया। जो बचा के लाता है साहब, उसी को पुण्य कहते हैं। और पैसे से भले गरीब रहना, पर पुण्य से कभी गरीब मत रहना। गोविंद भगवान की जय। वाह वाह, आई क्यों तो गुरुजी, रही रही ने आई रही गुरुजी, अब कहीं करा आनो चाहिए। पर आज हरी, अरे आज हरी आया रे पचुआ में पामना। आज हरी आया विदुर घर पामना। यहाँ का भगत तो लागे सुहावना। कारण हरि जी आया पामना।
पूरी महाभारत है पहले स्कंद में। गो सेवा करते हुए नजर में चढ़ गया अर्जुन तो बंसी वाले ने जिता दिया। अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम करते बंसी वाले की नजर में चढ़ गया तो बंसी वाले ने जिता दिया। स्वर्ग में जाकर स्वर्ग की अप्सरा को मां कहकर चरण में सर झुका दिया तो बंसी वाले की नजर में चढ़ गया तो बंसी वाले ने जिता दिया। मठ मंदिर के आंगन का झाड़ू लगाते देखा अर्जुन को तो बंसी वाले की नजर में चढ़ गया। शत्रु की नजर में तो कई लोग चढ़ जाते हैं, पर जो प्रभु की नजर में अच्छे कर्म करके चढ़ गया, याद रखना वो ही अर्जुन है। और मेरा परमात्मा ऐसे अर्जुन को जिता देता है। तेल की कड़ाई में देखना है और घूमते हुए चक्र में बंधी हुई मछली की आंख के हीरे को बाण मारना है। महाभारत पढ़ी है ना आपने? तेल की कड़ाई उबल रही है, तेल उबली रही हो, ऊपर एक चक्र बंदी हो, चक्र उना चक्र में एक मछली है, वो मछली जोर जोर से उस चक्र घूमी रही हो है कोई भारत की धरती पर ऐसा वीर योद्धा जो तेल की कड़ाई में देखे मछली की आंख को और बाण मार दे? एक महात्मा अपना भाव कहता है, भैया अर्जुन ने ही कहा नकुल को, नकुल जब अर्जुन ने मछली की आंख को भेद दिया ना, तो नकुल छोटा भाई है, माद्री का बेटा, उसको रोना आ गया। उसने बड़े भैया को प्रणाम करके गले लगा है और उसने पूछा है, भैया इतना बताओ ना, ये असंभव काम तुमने कैसे कर दिया? अरे भैया मेरे को तो चक्कर आ रहे थे, नकुल ने किए, भैया मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने तेल की कड़ाई में देखा ना, तो भैया घूमे। अब निशाना साधो तो साधो कैसे, घूम रही वो तो। भैया बताओ ना, क्या शानदार बात कही, जिंदगी भर याद रखना। क्या शानदार, क्या कीमती बात कही अर्जुन ने साहब। भैया बताओ ना, तेल की उबलती हुई कढ़ाई में आपने ना मछली की आंख का हीरा कैसे देखा? सही बताओ ना। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। अरे क्या कहा, ए नकुल तुझे एक राज की बात बताऊं कि हाँ, मैंने ना तो तेल की कड़ाई में देखा और ना ही मैंने मछली की आंख को देखा, कि फिर मैंने तो श्री कृष्ण के चरण की तरफ देखा और समर्पण कर दिया। तू जान, तेरा काम जाने रे सांवरिया, मेरे से तो नहीं बने रे, मैंने तो चरणों की तरफ देखा। कि फिर कि है ना, जब मैं भगवान के चरणों की तरफ देख रहा था ना, कि हाँ, तब मेरे धनुष और बाण को किसी ने संभाला और ठीक निशाना आंख में ही बाण गया। ये मेरी वजह नहीं है रे नकुल, ये तो द्वारिका नाथ की अपन पर कृपा है रे, क्योंकि अपनी माँ भक्त है, हमारी कुंती माता भक्त है, और भक्त माता की संतान को बंसी वाला सहारा देता है रे।
द्रौपदी ने पूछा था बाद में, इतने बड़े वीर हो आप, इतने बड़े योद्धा हो आप, जहां एक भी योद्धा काम नहीं कर पाया आपने मछली की आंख को भेदन कर दिया। द्रौपदी जब बीच सभा में खड़ी थी और दुष्ट दुशासन मान भंग करना चाहता था, तब द्रौपदी की आंसू भरी नजर अर्जुन से कुछ सवाल पूछती है। उसी वीर की पत्नी हूं मैं, जिस वीर ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई में देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली के आंख के हीरे को निशाना बना दिया था। उसी अर्जुन की पत्नी आज बेहाल क्यों है? बोलो ना। आप सही बताओ ना। आप ही ने आंख के हीरे को भेद दिया था ना, तब अर्जुन नीची नजर करके इतना ही कहता है, द्रौपदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बंसी वाले के चरण में देख रहा था, बंसी वाले ने ही करा। आज एक बात बोलूं, समय खराब है और इस बुरे वक्त में मकान वाला तेरा साथ नहीं देगा। ए द्रौपदी, आज तो तू तेरे भाई को बुला, आज वो ही सहारा देगा। ससुराल में जब एक बेटी हार जाती है, ना तो ससुर, ना देवर, ना जेठ, ना पति, ना सास, ना ननद, ना देवरानी, हाँ जब कोई साथ ना दे तो कभी कभी जब बेन हार जाती है चहुं ओर से कि अब हार गई रे, तब कभी कभी बेन ऐसा विचार कर लेती है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और कहीं मरने का विचार करे, देवर जेठ ससुर परिवार सबके मुंह तरफ देखे, कोई साथ ना दे, और कहीं किसी कुएं की तरफ जाए मरने के लिए, और बीच में उसका खुद का बड़ा भाई सामने आ जाए, और जब वो अपने बड़े भाई को देखती है ना, तब बेन से पूछना, बेन तुझे कैसा लगा? तो वो एक ही बात कहती है, रोना तो आया, रोना तो आया। 5 जगह 2 चीज एक साथ होती है भैया, भले बेन से पूछना, 5 जगह है ऐसी जब दोनों आंसू, बेन आंसू और हंसी कभी भी किसी चेहरे पर एक साथ नहीं आ सकता है। आंसू और हंसी एक साथ आ सकता? मैं आपसे पूछूं, अगर आंसू गिर रहे हैं तो फिर हम हंस कैसे सकते? नहीं हंस सकते ना। कौन पात्र है वो ये दोनों क्रिया एक साथ कर दे? अपनी बेटी है, अपनी बेन है, हाँ त्याग का रिश्ता है। गौर करना, जब भी किसी बेटी की ससुराल में कई वर्षों के बाद उसका पिता गया हो, पिता, और आंगन में एकदम घर में से निकलकर बेटी जब पिता को देखे ना, और पिता कई 100 का नोट निकालकर बेटी को दे, तब देखना दोनों चीज एक साथ आएगी सूरत में, आंसू भी आएंगे। बाप की तरफ देखकर बेटी रो देती है, और रोते रोते बेटी हंसती भी है। हंसी और आंसू दोनों एक साथ आ जाते हैं, एक साथ। जब पिता 50 रुपया 100 रुपया बेटी को देता है ना, सर पर हाथ रखे, तब बाप पूछता है रोना क्यों आया? तब देखना, माँ और बाप को पूरी जिंदगी कोई पात्र अगर याद करता है तो वो केवल बेटी होती है, बेटी। माँ और बाप को पूरी जिंदगी अगर मरने के बाद में कोई याद करे तो कौन है? तुमने भले 50 एकड़ जमीन दे दी होगी, उसने याद नहीं करा बा, पर बेटी जरूर करती है याद।
पूछा था बाप ने बेटी से, क्यों रे तुझे रोना क्यों आया? 5 जगह, 5 आ जाए। आओ, ओके कही रही हूं तो आओ। तुम भी बरसो और मैं भी मेरे हरि के नाम की बरसात करूंगा इस पछुआ में। गोविंद भगवान की जय। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। एक बेन बुला रही है, दर्द की धरती पर एक बेन अपने भाई को बुला रही है। माहेरा करने के लिए नहीं बुला रही, मान बिगड़ने की घड़ी आ गई रे गोपाल। तेरी बहन का मान बिगड़ जाएगा रे बंसी वाले। और मैंने सुना है रे कन्हैया, तू अपने भक्तों की नहीं बिगड़ने देता, तो मैं तो तेरी बहन हूं। रेशम की साड़ी चीर कर तेरे उंगली पर बांधने वाली एक धर्म की बेन, एक मुंह बोली बेन आज तुझे आवाज दे रही रे बांसुरी वाले। अगर आज नहीं आएगा ना तो तू अपनी बहन का मुंह फिर जिंदगी में देख नहीं पाएगा। बोलो बोलो, ताली बजाओ। आप भी बुलाओ, द्रौपदी बुला रही है। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना हो उस चिंदी की सौगंध है रे गोपाल, जो तेरे हाथ में चिंदी बांधी थी ना, उस चिंदी की दुहाई देती हूँ रे कन्हैया, आज बचा लेना। अगर आज बच गई ना एक काना, तेरा भजन खूब करूंगी रे। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। गोविंद आना मैया को लाना। गोविंद आना बोलो बोलो, ताली बजाओ। मैया को लाना। गोविंद आना बाबा को लाना। गोविंद आना बाबा को लाना। ले आना ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। ले आना ग्वाल गोपाल हमारे घर आ जाना। बोलो बोलो, ताली बजाओ, ताली बजाओ।
बोलो बोलो, ताली बजाओ, क्या समय रहा होगा रे। गोविंद आना शिव जी को लाना, गोविंद आना शिव जी को लाना, गोविंद आना ब्रह्मा जी को लाना, गोविंद आना ब्रह्मा जी को लाना, ले आना। उस चिंदी की सौगंध है रे बांसुरी वाले, आज बचा लेना रे। सब साथ छोड़ दे, सुनो सुनो, सब साथ छोड़ दे, तो साथ नहीं छोड़ता, इसीलिए तो अनादि आदि काल से तेरी आरती उतरती है बंसी वाले, तू नहीं छोड़ता। हाँ, इसीलिए तो हजारों वर्षों से तेरी कथा हो रही है रे सांवरिया, तू साथ का छोड़ता है। आप सबको पता है, आपने कथा सुनी है। हाँ, 10,000 हाथी की ताकत थी दुशासन में। आप अंदाज लगाओ कितनी ताकत होगा उनमें। कितनी मतलब कितनी, मालवी बोलवा कोई नहीं, कितनी। बेनों नहीं पड़ी, नहीं समझ, कितनी नहीं, कितनी। अब ये तो खड़ी भाषा, ये भी समझ में नहीं आ रही है। कितनी कितनी ताकत होगी बताओ, 10,000 हाथी की ताकत। द्रौपदी ने जब अर्जुन की तरफ देखा है, घूमते हुए चक्र में उबलती हुई तेल की कढ़ाई में जो मछली की आंख को निशाना साध कर बाण मार दे, क्या मैं उसी से बात कर रही हूं? अर्जुन ने कहा, हां, बात तो तू अर्जुन से ही कर रही है, पर तू समझ नहीं पाई। मैंने निशाना नहीं साधा था कि फिर मैंने तेल की कढ़ाई में नहीं देखा, मैंने मछली की आंख को भी नहीं देखा कि फिर मैंने तो यशोदा के लाला के चरणों में अपनी नजर लगा दी थी। उसने ही साहब कमाल कर दिया, अर्जुन का नाम कर दिया। काम तो बंसी वाले ने करा, मेरा तो केवल नाम हुआ है। कि फिर आज तेरा कोई लेना देना है क्या उससे? कहीं है थोड़ा बहुत बीच में है कि हाँ है, कि कहीं है रेशम की साड़ी की चिंदी, बस वही है। यो राखी को बंधन भैया जी, यो राखी, उंगली थी, उंगली में से खून निकल रहा था। उंगली में से जब खून निकलने लगा ना, तो बेन क्या करा, दीदी बहन बेटी अपनी रेशम की साड़ी चीर दी और पट्टी बांध दी थी। यो राखी को बंधन भैया जी, बीरा जी, भैया को बीरा कहते हैं, बीरा जी तेरे हाथ में बांधू रे, मैं तेरे हाथ में बांधू रे। चीर दी साड़ी। द्रौपदी ने कहा, भगवान ने कहा है, तूने इतनी कीमती साड़ी चीर दी तो क्या कहा था, तुझसे बढ़कर संसार में कोई कीमती है ही नहीं रे कन्हैया, तू ही तो है। जो कपड़ों को कीमती माने, जो सोने चांदी को कीमती माने, और बंसी वाले के बरत को जो हल्का मान ले,
वो अर्जुन हो ही नहीं सकता, वो तो दुर्योधन है। तूने मेरे हाथ में राखी बांध दी, तो मुझसे कुछ मांग ले। क्या कहा था? जिंदगी भर एक बेन अपने भाई से कुछ मांगती नहीं है रे गोपाल। कोई भी ऐसी बेन है आप में? आप इतनी पंडाल में बैठी हो, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी ऐसी बेन है जिसने बेन अपने भाई से यूं की हो, 500 का नोट थाली में रख तो राखी बांधो, नहीं तो नहीं बांधो? आपने की? नहीं। कई बार कहा मैंने कथाओं में, बड़ी बेन जब कभी कभी आती है ना राखी पर, और छोटा भाई जब राखी बंधवाता है, बेन जब राखी बांध देती है, छोटा भाई अपनी फटे पेंट की जेब में से कहीं 10 रुपया 50 रुपया निकालकर जब बहन की थाली में रखता है, रक्षाबंधन की थाली में, तब देखना कई ऐसी बड़ी बेन हैं जो उस 50 रुपये में 200 रुपये और मिला देती है, और छोटे भाई की फटे पेंट की जेब में रखकर कह देती है, नया पेंट बना लेना रे, तू नया पेंट सिलवा लेना, हाँ तू नए कपड़े बना लेना, मैं तुझसे नहीं लूंगी। अपनी बड़ी बहन को जब भाई रोते देखता है ना, तो पूछता है, पूछ लेता है, तू राखी बांधती जा रही है और तू रोती क्यों जा रही है? कई बहन है जो कह देती है, अपनी माँ की याद आ गई रे, अपने पिता की याद आ गई रे। दीवार पर लगे फोटो की तरफ देखकर अपनी साड़ी के पल्ले से माँ के फोटो को साफ करती हुई बेटी भाई की तरफ देखकर रो देती है। तो भाई पूछता है, तुझे रोना क्यों आया? क्या कहा? माँ की याद आ गई रे। मैं जब जब तेरे द्वार पर आऊं ना कि हाँ तुम मुझे कुछ देना मत, कि बेन फिर मैं क्या दूं? क्या कहा? तू हंस देना। जिस आंगन में तू रहता है, कभी मैं भी 1 साल की थी, कभी मैं भी घुटन घुटन चलती थी। जब माँ और पिता थे ना, तब कोई खिलौने वाला आता ना, तो मैं खिलौने वाले को आंगन में बुलाती थी, और कहीं पिता थे ना, तब पिताजी से कहती थी ये खिलौना खरीदना है। पूरी दुकान ही मेरे लिए पिताजी खरीद लेते थे। वही घर है ये, इस घर में अब सोना लगे, माँ और बाप नहीं है। पर तू एक काम करना, भले कभी कपड़े मत पहनाना, पर जब जब मैं आऊं ना तेरे द्वार पर, तू मुस्कुरा देना। बस एक बहन बेटी को यही चाहिए कि अपना भाई सदा मुस्कुराता रहे। वो दुशासन था ना, उसमें 10,000 हाथी की ताकत है। दुर्योधन कह रहा है, ए दुशासन, इसने क्या कहा था रे? अंधे की औलाद अंधी होती है। ओछी वाणी का प्रयोग मत करना, वाणी अच्छी बोलना।
ओछी वाणी के कारण 1 अरब लोगों की गर्दन कटी है। महाभारत में खून की नदी बह गई। मकान ओछा हो तो चले, ओछे का मतलब छोटा, मकान ओछा हो तो चले, जमीन जायदाद ओछी हो तो चले, पर जिन जिन की वाणी ओछी है सही रूप में उन्हीं को कंगाल कहा गया है। वो कंगाल है जिनकी वाणी ओछी। द्रौपदी ने यूं कह दिया था, अंधे की औलाद अंधी होती है। नतीजा एक प्रहर बीत गया, 10,000 गज बल थक्यो, घटियो न 10 गज चीर। हार गया, और जैसे ही हारा दुर्योधन की तरफ देखा है, दादा पूरी जोर लगाकर पूरी साड़ी खींच रहा हूं, पर द्रौपदी के शरीर से एक तिल के बरोबर भी साड़ी हटती नहीं, और साड़ियों के पहाड़ हो गए। दादा ऐसे क्यों? साड़ी उनका पहाड़ हुई है बेन, पहाड़, पर तन पर वो साड़ी मौजूद है। दुशासन देख रहा है। दुर्योधन बड़ी बड़ी बात करता है। सारी बीमारियों की मूल जड़ जो है वो मद है, अहम है, अहंकार है। मूल में अगर जाओगे ना तो अहंकार, अहंकार को ही जो तीरथ में जाकर चढ़ा देता है वो महात्मा बनकर अपने घर लौटता है। ऐसी कथा लाया था मैं आज आपके बीच। रोज सुनाऊंगा, रोज 1 बजे से 3:30 बजे तक। पटेल साहब देखवा लगेगी है नहीं 3:30 बजे तक, अरे 4 बजे तक। द्रोणाचार्य जी मजबूर है, देखी तो रिया पर बोली नहीं पई रिया है। दुशासन ने दुर्योधन बड़ी बड़ी बात करे। एको कहीं तो करे रे अभिमान, एको कहीं तो करे रे अभिमान, य काया धारी गारा की। एको कहीं तो करे रे अभिमान, य काया धारी गारा की। बड़ी बड़ी बात मत करना। अपने घर की बढ़ई, अपने कपड़ों की बढ़ई, अपने दौलत की बढ़ई, अपने बेटे की बढ़ई, अपने रिश्तेदार की बढ़ई नहीं रे, बंसी वाले की बढ़ई करो। नानी सी मूर्ति प्रभु ने बनाई। बोलो बोलो, ताली बजाओ। नानी सी मूर्ति प्रभु ने बनाई। मानव काया थारी खूब सजाई। मानव काया थारी खूब सजाई। एक लाई गयो रे शमशान, काया थारी गारा की। एक लाई गयो रे शमशान, या काया थारी गारा की। ओ गारा की रे या गारा की। ओ गारा की रे या गारा की। ओ गारा
कर दिया संतों ने। अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करना, ये काम संत और शत्रु पर छोड़ दो। तुम्हारी बड़ाई कोई संत कर दे, जंग जीत गए, या फिर तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे गांव का शत्रु कर दे, दम तो है। मेरे और इसके बीच में तो व्यवहार ठीक नहीं है, परंतु इसमें दम तो है। बस समझ लेना, तुम जीत गए। जय हो, जय हो। अपने भगवान सुनो 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 सुनो, आंखों के आंसू जब द्रौपदी का गिरा, कहां? कलई पर। एक महात्मा कहता है आंसू गिरा कहां? यहां। आंसू की बूंद को ही संदेश वाहक बनाया। किसने? द्रौपदी ने। आंसू की बूंद से कहा, तू भी स्त्री है। बूंद आंसू की, तू भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूं। ऐसी विपत्ति की घड़ी में एक स्त्री स्त्री को साथ नहीं देगी क्या? आंसू की बूंद मनुष्यों की तरह बोलती है। एक महात्मा का भाव है। क्या करूं कि मेरे भैया द्वारका में रहते हैं, नाम श्री कृष्ण है। मैंने उनके हाथ में राखी बांधी है, संदेश पहुंचा देना। चली जाएगी कि हो अभी जा रही हो। द्वारिका का नाथ माता रुक्मणी सांवरिया को भोजन कराने बिठाया था और भगवान के सामने साक्षात लक्ष्मी भोजन परस रही थी। उसी समय जिस उंगली पर रक्षाबंधन साड़ी चीर कर बांधी थी द्रौपदी ने, उसी उंगली के ऊपर आंसू की बूंद गिरती है। इधर तो भोजन है, इधर माता रुक्मणी हवा कर रही है, और मेरा ठाकुर आंसू की बूंद को देखता है। आंसू की बूंद को जब गौर से देखा ना, तो धर्म की बेन आंसू की बूंद में रोती हुई दिख रही है। रो रही है रे, कह भी रही है। आंसू की बूंद में से आवाज आ रही है, तो जो चिंदी की सौगंध है श्री कृष्ण, अगर आज नहीं संभालेगा ना, तो फिर अंत्येष्टि क्रिया में आ जाना। मेरी सारी सुरे उस समय आ जाना, क्योंकि आज यदि ना संभाला ना, तो द्रौपदी जिंदी तो नहीं बचेगी, मर जाएगी। आना और जाना तो मनुष्यों का काम है, प्रकट हो जाना ही बंसी वाले का काम है। प्रकट हो जाता है। हार गया दुशासन, साड़ियों के पहाड़ हो गए। आंख खोलकर जब द्रौपदी ने देखा, तो मैन राज द्वार पर जिसके हाथ में चिंदी बांधी थी, वो यूं हाथ करके खड़ा है। दौड़ पड़ी है द्रौपदी, द्वारिका के नाथ के चरण में सर झुकाकर कहा, ये साड़ियों के इतने पहाड़ कैसे हो गए दादा? क्या कहा? जब तूने मुझे चिंदी बांधी थी ना, तो मैंने उसके धागों को गिन लिया था कि कितने धागे हैं। जितने धागे थे ना, उतने साड़ियों के पहाड़ कर दिए बेन। मेरी बहन, तूने क्या कहा था? नई साड़ी कभी मत ओढ़ाना,
पर ओढ़ी हुई साड़ी पर कभी खतरा आ जाए ना, तो खतरे की जगह में तू मौजूद रहना रे गोपाल दादा। तूने यही मांगा था ना कि हाँ, तो मैं मौजूद था। मैं यही था। दादा ये दुर्योधन है ना कि हाँ, ये बहुत गलत गलत बोला। मेरा भगवान कहता तेरे आंख के आंसू की सौगंध है। इस दुर्योधन को तो अंतिम में पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा बेन, क्योंकि मैं अहंकार का ही भोजन करता हूं और दुष्ट को फिर यहां रहने नहीं देता। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बेन तू रो मत। भाई जब आता है ना बेन के यहाँ, तो दादा बेन बहुत स्वागत करती, पर मैं क्या स्वागत करूं। बैठ गई चरण में, आंसू लिया, आंसू करो स्वीकार। अरे आंसू करो स्वीकार, नारायण बेड़ा पार कर। बोलो बोलो। हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो। इतनी कृपा हम पर कर दो, इतनी कृपा हम पर कर दो। हम सब। बोलो बोलो, ताली बजाओ। हम सब आए तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। खाली झोली भर ले जाता। नजर में तेरी जो भी आता, नजर में तेरी जो भी आता, हम सब। हम सब आए तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर बोलो बोलो, ताली बजाओ। वाह 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 रे पचवा गांव के माता पिता। पचना तो पड़ रहा है, परंतु दम है आपकी, आपकी बैठक में दम है। खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। खाली झोली भर ले जाता। मंदिर में तेरे जो भी आता, मंदिर में तेरे जो भी आता,
हम सब आए तेरे द्वार। सब आए तेरे द्वार, नारायण बेड़ा पार कर दो। अपने भगवान बड़े कृपालु हैं। सुनो सुनो, बड़े दयालु हैं। अपने भगवान कृपालु हैं, पर वो कृपालु, वो दयालु, दया जो करता है उसी पर अपनी दया की बरसात करता है। इसलिए द्वेष रूपी, कपट रूपी, लोभ रूपी कचरे को घट से हटा देना और वहां पर रामचरितमानस की कोई चौपाई अंकित कर लेना। बंसी वाले मेरे रघुनाथ जी की सदा नजर में रहोगे। आज हरि द्रौपदी के सर पर हाथ रखा है और कहा, चिंदी बांधी थी, अपनी चाहे बिगड़ जाए पर अपनों की बन जाए। यही तो यशोदा के लाल का सद्गुण है। मेरी चाहे बिगड़ जाए पर मेरे पे भरोसा करने वाले की बन जाए। सही है ना गुरुजी? पूरी महाभारत को देखो, आखिरी में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना? श्वास श्वास पर नाम रट, नींद खुले जब तक नींद ना आए उसके बीच में जितने भी लोग मिले, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण बोल दिया करो रे। माला ना फेर सको तो मनुष्यों को ही राम राम बोलो। 108 लोग तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। 108 बार तुम सीताराम बोल दोगे, माला घूम जाएगी। जो भी मिले जय श्री कृष्ण बोला करो। बेन, आपकी सास से करती हो कि नहीं आप जय श्री कृष्ण? और बेन, आप आपकी देवरानी से बोलती हो कि नहीं जय श्री कृष्ण? तो बेन, अगर नहीं बोलती हो, मुंह चढ़ा कर रहती हो, हाँ बेन, आप द्वेष करती हो, बेन आप कलह करती हो, तो बेन अपना घर फिर बैकुंठ कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। देखो बेन, कृष्ण होना कि कलह होना? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटी, अपने घर में कलह भाई भाई की नहीं सुने, बहू बहू की नहीं सुने, सासू बहू की नहीं सुने, ओ बेन तो फिर आप बताओ बेन, अपने घर में कृष्ण है कि कलह है? तो बेन, जिनके घर में कलह होता है बेन, वो बैकुंठ कैसे बने? बेन, बैकुंठ बनाने के लिए अपन क्या करें? मकान बनाने के लिए जैसे जैसे अपन ईंट लाते हैं ना, ईंट एक 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 दीवार हो जाती है ना, तो बेन ऐसे ही आपसे जो घर में नहीं बोले नहीं, जैसे आपकी सास नहीं बोलती है, जैसे आपकी देवरानी नहीं बोलती, जैसे आपकी ननद नहीं बोलती, तो बेन आप ईंट का काम शुरू कर दो। जय श्री कृष्ण, एक ईंट धरी, फिर बोलना जय श्री कृष्ण, 2 ईंट धरी,
फिर बोलना बेन जय श्री कृष्ण। ओ बेन, पत्थर जब भारत की धरती पर 72 में से प्रकट हो जाए तो आपकी सासू में से क्या श्री कृष्ण प्रकट नहीं होएगा? देव भगवान की। पर बेन आप बोलो तो सही। अब अपन खुद तो नहीं बोले, वी नहीं बोले तो हूं नहीं बोलूं। शबरी ने क्या खिलाया था? अच्छा बताओ। गुलाब जामुन, मावा बाटी, फिर बेर। क्या खिलाया था बेटी? बेर। बेर। आप आपकी देवरानी से नहीं बोलती हो बेन दोनों के बीच में प्रेम है कि बेर है? आप आपके पड़ोसी से नहीं बोलते हो, बताओ राम राम भी नहीं करो तो दोनों के बीच में क्या है? आप आपके भाई से नहीं बोलते हो, बेटी के ब्याह में भाई ने भाई को नहीं बुलाया, दोनों के बीच में प्रेम थोड़ी है, फिर क्या है? बेर है। बेर है कि नहीं है? वो उस पार्टी का है, हम इस पार्टी के हैं। हम आमने सामने चुनाव लड़े इसलिए बीच में क्या रहा? बेर है। बेर। हम जिस खेत को लेना चाहते थे ना, हमारे उस खेत को इसने ले लिया तो बीच में क्या बन गया? बेर। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या बने बेन? सासू बन गए, बहू बन गए, पत्नी बन गए, बेटी बन गए, ननंद बन गए, देवरानी बन गए। पर बेन जब जब अगरबत्ती लगाओ ना आप, तब थोड़ी देर के लिए बेन आप शबरी बन जाया करो। और जब बेन आप शबरी बनो ना, तो कभी भी पतासे का भोग मत लगाना बेन, आप चिरंजी का मत लगाना। अपने भीतर जितना भी बेर है ना, बेर, जैसे शबरी ने बेर खिलाया था ना, ऐसे ही अपने भीतर किन किन से नहीं बोले। शबरी ने क्या करा? बेर ढूंढ ढूंढ कर लाई थी ना, बेर ढूंढ ढूंढ कर लाई थी। ऐसे ही जब आप अगरबत्ती लगाओ ना, तो मंगल आचरण की कथा आती है। मंगल आचरण, जिसको मंगलाचरण बोलते हैं, सुनना। तो जब आप अगरबत्ती लगाओ ना बिन, दीपक लगाओ ना, तब बिन आप गौर करना शबरी बनकर किन किन से नहीं बोलूं। बुआ से नहीं बोलूं, मौसी से नहीं बोलूं, हाँ मामा जी से नहीं बोलूं, भाई से नहीं बोलूं, पड़ोसी से नहीं बोलूं, हाँ गांव के पटेल से नहीं बोलूं, फूफा जी से नहीं बोलूं, मामा जी से नहीं बोलूं। सबका चिंतन करना, शबरी बन जाना, बेर को ढूंढना कि कहां मेरा बेर वाड़ा है। वो सारा बेर अगरबत्ती लगाते समय 1 मिनट के लिए शबरी बन जाना और भगवान श्री राम को बेर का भोग लगा देना रहे। लगाओगा नहीं? काय को भोग लगाओगा? चिरंजी को। कई हो में चिरंजी ते जन सासू से तो बोलो नहीं। क्या हो रामायण बाचने से बताओ? तुम अपने ही भाई को ब्याह में नहीं बुला रहे हो, तुम अपने ही पड़ोसी से राम राम नहीं करते हो। सबसे पहले शबरी बनो, संत बाद में बनना। पहले बेर को ढूंढ कर राम को अर्पण कर दो, फिर देखो साहब तुम्हारी झोपड़ी में पचुआ में श्री राम आएगा। देखो ना माता शबरी ने, मीठे लगे तेरे बेर, तारीफ कर दी। मकान वाले के कर्म की तारीफ मंदिर वाला कर दे, उसी का नाम तो रामायण में आया है। बा ओ शबरी मीठे लगे, मीठे लगे तेरे बेर, शबरी मीठे लगे। थोड़ी थोड़ी ताली बजाओ। वाह वाह। मीठे लगे, मीठे लगे, मीठे लगे, मीठे लगे, मीठे लगे, मीठे लगे, मीठे लगे,
शबरी मीठे लगे। मीठे लगे मेरे बेर शबरी मीठे लगे। खट्टे नहीं तेरे बेर शबरी मीठे लगे। खट्टे नहीं तेरे बेर वो शबरी मीठे लगे। बनो तो शबरी बनो और भोग लगाओ तो बेर का लगाओ, आपका घर बैकुंठ बन जाएगा। अपने अपने सुनो सुनो सुनो, अपने भगवान को भोग लगाओ। राम जी को शबरी बनकर बेर का भोग लगाओगे ना। अब पचुआ में आप जिनसे राम राम नहीं करते हो, नहीं बोलते हो, आज के बाद शबरी बनकर भोग लगा दिया, आप बोलोगे ना? बोलो बोलो। 10 मिनट और सुनाऊंगा आपकी कथा, पर 10 मिनट कब सुनाऊं? जब आप मुझे वचन दो। आप जितने लोग आए हो, जहां से भी आए हो, बाहर के भी बहुत आए हो, पचवा गांव के सभी लोगों से आग्रह करता है गोविंद जाने। शबरी बनकर बेर का भोग लगाया लगाया लगाया। अब हम जिन जिन से नहीं बोले, मान लो बेन आपकी सास बूढ़ी है, वो कथा में नहीं आ पाई, और बेन आप 6 महीने से उससे नहीं बोलती हो, और बेन आप जब यहां से जाओ ना तो बेन आज जय श्री कृष्ण बोलना, बोलोगे ना? तो बेन वो पूछेगी इतने दिन बाद जय श्री कृष्ण कर रही है कि आज शबरी बनी की थी पंडाल में। आज जो भी मिले ना आपको उसे जय श्री राम करना। जिससे नहीं बोलते हो ना आप, जो आपके सामने चुनाव लड़ा, जो हाँ कई प्रकार का बेरवाड़ा होगा, जिन जिन से नहीं बोलते हो ढूंढ लो शबरी की तरह, और अभी जाओ ना कथा के बाद 10 मिनट बाद वो जहां भी मिले ना तो कहना दादा जय श्री राम। वो पूछेगा इतने दिन बाद राम राम कर रहा है कि दादा आज मैं ना शबरी बनकर गोविंद जाने आया है पचुआ में, मालवा की धरती से गोविंद जाने पचुआ में आया है। उसने 1 मिनट के लिए शबरी बनाकर बेर का भोग लगवा दिया। भगवान को भोग लगाओ। अरे नहीं रे, इस योग्य बन जाओ कि भगवान खुद केले के छिलके खाने तुम्हारे घर आए। छिलका की कथा आई है। साकुल बजाइए, काकी जी में तो भूको आयो। सम्मान के साथ
वृषभान दुलारी, वो श्रीजू, वो श्री राधा, उसके संग जोड़े से आ जाना रे गोपाल। आखिरी परीक्षा जिंदगी की मौत ही तो है रे गोपाल, उस परीक्षा में पास कर जाना रे। आए नजर में वो राधा माता, आए नजर में वो राधा माता, कृष्ण नजर में मैं तन को त्यागूं, कृष्ण नजर में मैं तन को त्यागूं, कृष्ण नजर में मैं तन को त्यागूं। कृष्ण नजर में मैं तन को त्यागूं, आए नजर में वो राधा माता, आए नजर में वो राधा माता, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम, श्री जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम। गोविंद भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आपके हमारे ग्राम पचवा में यह दूसरा दिन भागवत भगवान का पूर्ण हुआ। कल आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि समय पर पधार कर श्रीमद् भागवत